जी जेम्स बॉन्ड साहब, आज क्या खबर लेकर आए हैं आप? की करे जेम्स बॉन्ड और किथे चला जाए। हाय हाय। क्या क्या इंसान दुनिया पे बस रहे हैं। अच्छा, अच्छा। क्या हो गया? हद हो गई है वैसे। अमान से मैं ऐसे ना करें, मुझे बकरा ईद याद आ रही है। यानी ये आपको न्यूज जेम्स बॉन्ड छतरा लग रहा है। वेरी सैड थैला साहब, वेरी सैड। आप जैसे लोग वड्डी ईद पे दरवाजे के आगे दरवाजे में से झांक के कह रहे होते हैं, भाई जी गोश्त नहीं तो चलो खाली दे छो। जरा खबर सुनेंगे तो आपको हंसी के साथ साथ हल्का हल्का रोना भी आएगा। अच्छा, रोना क्यों आएगा भाई? कैसे कैसे दुखी आशिक मौजूद हैं दुनिया पे। हाय। खबर सुने जरा। जी। ब्रेकअप से दिल बर्दाश्ता अमरीकी शख्स ने गर्लफ्रेंड की पाली हुई पसंदीदा मुर्गी अगवा कर ली। वाह वाह। और पोली नामी मुर्गी ले जाते वक्त शोर मचाकर बताया कि पोली मेरे पास है, पोली मेरे पास है। मुर्गी की मालका ने पुलिस को इत्तला दी और मुलजम को करीबी जंगल से पोली समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त वो यही कहता रहा, मेरी मुर्गी को तकलीफ ना देना, मेरी मुर्गी को तकलीफ ना देना। यार क्या फजूल खबर ले आए हो? वैसे मुझे तुम्हारी सहाफत पे शक होने लग गया है। ओ। ये फजूल खबर है। बिल्कुल। एक आशिक बेचारे का ब्रेकअप हो गया और ऊपर से उसकी मुर्गी उसके समेत गिरफ्तार भी हो गई है। ब्रेकअप हो गया तो वो पोली को क्यों अगवा करने चला गया? नहीं तो फिर बंदा गुस्सा तो किधरे ना किधरे निकालता ही है ना। तो महबूबा पे निकालता। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लाजमन ये मुर्गी जो है ना, जी जी। पाली बेशक उसकी महबूबा ने है, हाँ। गिफ्ट इसने आशिक ने की। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मुर्गी गिफ्ट करना भी फजूल है। हाँ। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, हाँ। हुआ कुछ यूं है हाँ। कि जब इनका इश्क शुरू हुआ है, लव शुरू हुआ है, जी। तो कहीं काफी पीते हुए ना जी इसकी महबूबा ने इसे कहा कि देखो माइकल, हाँ। मैं बहुत चूजी हूँ। चूजी, हाँ। हाय हाय हाय। इसने सोचा कि शायद ये अंडे में से निकलने वाली चूजी मांग रही है। इसने उसे चूजी गिफ्ट की है। हाँ। उसने उसे पाला है। ठीक। जब फिर लड़ाई हो गई, ये ब्रेकअप हो गया, तो उन्हें फिर क्या होना कि फिर जब मैं नहीं तो फिर मेरी चूजी भी कड्डो। सही कह रहे हो, अगर ब्रेकअप हो जाए तो फिर लोग अपनी दी हुई अंगूठी भी वापस मांग लेते हैं। हाय। हाँ जी, जो अभी जहेज में दिया हो। ये गोगे का एक इश्क में ब्रेकअप हुआ था। अच्छा। इसने अपनी महबूबा से सारे परोंठे वापस लिए थे, जितने भी इसने उसे खिलाए हुए थे। ये गिनता रहा है। इसने पर्ची निकाली जेब में से, उसने कहा ये देखो 2.5 साल में तुमने 2200 परोंठा खाया है। तो भाई जब रिलेशन ही नहीं रहे तो फिर परांठों की कलेक्शन ना करूं? क्यों जी, इस तरह के जालिम हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद आशिक। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये जो ब्रेकअप हुआ है इसमें पोली कुछ नहीं बोली? पोली बेचारी क्या बोलती? जब ब्रेकअप नहीं हुआ था, जब इश्क चल रहा था, उस वक्त तो आशिक गाता रहा पोली को देख के, पोली पोली हो जाएगा प्यार बलिए प्यार। जब ब्रेकअप हो गया तो उन्हें क्या, छोड़ो मेरी पोली। ऐसे यार मुझे तो ये लगता है कि उस शख्स को अपनी महबूबा से ज्यादा पोली से मोहब्बत थी, वरना वो ये क्यों कहता कि मेरी पोली को कुछ ना कहना। मुमकिन है उसे किसी ने बताया हो कि ये जो पोली है ये वही मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। या फिर उसे पता चला हो कि इस मुर्गी के अंडे से डबल डबल यर्दी निकलती है। और उसने सोचा हो कि महबूबा तो चलो मिली नहीं, कम से कम मुर्गी ही ले जाओ, 2-2 यर्दियों वाले अंडे तो खाऊंगा ना। वैसे यार आप ये पोली का मजाक ना बनाएं, लोग वाकई अपने जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ये मुजफ्फर की मुर्गी मर गई थी, फिर ये खुद उसके अंडों पे 21 दिन बैठा रहा है। खुद बैठा रहा तो फिर अंडियां जो चूजे निकले या निके निके मुजफ्फर ही निकले। वैसे यार
इंतहाई मजे का खेज ब्रेकअप हुआ है इस जोड़े का। और भाई जी ऐसे ही नहीं कहते इश्क अंधा होता है, सही। अन्नेवाह फिर बंदा जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चीन में एक आशिक जो था ना जी, जी जी। उसकी महबूबा उससे लड़ पड़ी। अच्छा। वो 21 घंटे तक गुलदस्ता पकड़ के बारिश में खड़ा भीगता रहा। लेकिन महबूबा के मुसलसल इनकार और बारिश में भीगने के बाद, सर्दी लगने के बाद 21 घंटे बाद वो बेचारा उठा। अच्छा। उन्हें क्या अच्छा फिर पढ़िए लोग के सीधा डॉक्टर को ले जाना हो। और वैसे ये आजकल की महबूबा ही बहुत ही चौड़ हो गई है। वो पुराने जमाने की महबूबा तो एक गाने के एंड पे मान जाती थी। और ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो आजकल के महबूब और महबूबाएं हैं ना, ये ज्यादा ही चौड़ हुई है। हाय। अभी पिछले दिन अभी एक मैंने खबर पढ़ी, जी जी। इंडिया में एक बेचारा लड़का था, उसकी महबूबा ने उसे दुत्कार दिया। उसे कहीं अंग्रेजी में कह दिया होगा गेट आउट। हाय। और फिर उसने ऐसा बदला लिया कि आप सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा जी। हाँ जी, उसने फड़फड़ा के ना किसी तरीके से एक एग्जामिनेशन हॉल में अपनी ड्यूटी लगवा ली। अच्छा। लड़के ने जी। अच्छा अच्छा। उस एग्जामिनेशन हॉल में जहां लड़की जो थी वो इम्तिहान दे रही थी। ओह। लड़की अपना पेपर पूरा फर्स्ट क्लास करके निकल गई। हाँ। उसने बाद में उसके पेपर में से 4 सफे निकाल के फाड़ के फेंक दिए। इसे कहते हैं इंतकाम। हाय हाय हाय। फिर जब लड़की फेल हुई है ना, तो फिर वो उनके दरवाजे के आगे से हंसता हुआ गुजरा। यार इतनी लंबी प्लानिंग, इतना लंबा इंतकाम। यही मेहनत करके वो लड़का इम्तिहानी हॉल में उस लड़की को बूटियां सप्लाई कर देता तो लड़की के दिल में घर कर लेता और ब्रेकअप भी ना होता। और भाई जी ये आशिक बड़े अजीबो गरीब होते हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है गौरी? भैया तुम्हें कहा होगा, मुझे नहीं कहा शायर ने। हाँ, शायर कहता है कभी तरलों पे आ जाएं, कभी हिटलर के साले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं। नहीं, ये जो तुम सुना रहे हो ना, ये आशिक तो वाकई कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब है। इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सुनो। अच्छा। एक चीनी शख्स ने अपनी साबका महबूबा से बदला लेने के लिए $40,000 खर्च करके 4 सिनेमा हॉल बुक करवा लिए, क्योंकि उसकी महबूबा ने ब्रेकअप के वक्त उसे गुर्बत का ताना दिया था। 4 सिनेमा हॉल बुक करा के उसे कल ही फिरदा रहा। उन्हें क्या थे फिल्म नहीं चलन देनी। लोग पूछया क्यों? कहता जब मेरा इश्क नहीं चलेगा तो फिल्म भी नहीं चलेगी। वैसे यार ये क्या फजूल इंतकाम है। और तुम्हें नहीं ना पता मुजफ्फर, तुम्हारी तो सेहत इजाजत नहीं देती। तो लोग